जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमारा सीडीपी क्वेश्चन एनालिसिस हुआ था। आज हम लोग हिंदी का जो पार्ट है उसको डिस्कशन करेंगे। आशा करती हूँ सभी का एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहूँगी नहीं कि इतना इजी था। मतलब मतलब दिन ब दिन वो बढ़ता ही जाता है क्वेश्चन का जो लेवल है। ठीक है। इस साल जितना डिफ़िकल्ट लगता था बच्चों को, नेक्स्ट साल और भी हार्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता ही रहता है, इसलिए आप लोगों को कोशिश करना पड़ेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है। डीपली पढ़ने के लिए, क्योंकि OSTET में इतना तो डीप क्वेश्चन आता नहीं था। अभी 2-4 सालों से डीप क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है 41 से हिंदी का जो पार्ट है वो शुरू हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है, कौन से विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सुमेल है? ऑप्शन में है सूत सूती, कुत्ता कुत्ती, भेड़ा भेड़, ताऊ ताऊनी। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन सी ही सही रहेगा। ठीक है। ऑप्शन सी सही, क्योंकि जो सूत होता है उसका सूता होता है, और कुत्ता का कुतिया, स्त्रीलिंग का जो रूप है कुत्ता का कुतिया। और ये ताऊ ताऊनी ये भी गलत है। तो सही आंसर है भेड़ा भेड़। ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से विकल्प में प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप शुद्ध है? ऑप्शन में है सिलाना सिलवाना, पिलवाना पिलाना, बैठना बिठलवाना, पिसना पिसाना। ठीक है। तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन इसमें आंसर की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन ए ही रहेगा जो सही आंसर है, क्योंकि जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसमें आना और वाना होता है। ठीक है। जैसे कि पिलाना पिलवाना, ये जो ऑप्शन बी में देखिए आप लोग, ऑप्शन बी में ये उल्टा है। मतलब पहले द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक है। ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। पिलाना सिलवाना, सिलाना सिलवाना। ठीक है। और जो पिलाना पिलवाना होता है तो आना और वाना। ठीक है। ये अगर हम ट्रिक को याद रखेंगे तो आना और वाना। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। कर्मभूमि उपन्यास की मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो राजनीतिक आंदोलन के अलावा अछूतदार, जमींदार किसान संघर्ष, सूदखोरी आदि समस्याओं का यथार्थ चित्रण। ऑप्शन बी में है विषय विचार तथा चरित्रों के मानवीय गुणों की समस्या का चित्रण। ऑप्शन सी साहित्यिक आख्यानों तथा सामाजिक कुरीतियों का चित्रण। ऑप्शन डी में अगर देखेंगे परिवेश का विचार विमर्श और ऐतिहासिक तत्वों का वर्णन। सही आंसर की बात करेंगे तो इसमें सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है। ऑप्शन ए ही कर्मभूमि उपन्यास की मुख्य समस्या है कि राजनीतिक आंदोलन के अलावा अछूता जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम के क्रोध के भीतर क्या छिपा रहता है? ऑप्शन ए करुण क्रोध का सौंदर्य, ऑप्शन बी एक संपूर्ण सौंदर्य जो काव्य जगत को जगमगाता है, ऑप्शन सी संपूर्ण जगत के दुख का क्षोभ, ऑप्शन डी प्राणी मात्र के दुख के प्रति सहानुभूति। तो इन तीनों में से सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी ही सही रहेगा। ठीक है। जिन लोगों ने ऑप्शन सी को टिक किया है उनको 1 मार्क मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जुग्न कविता का केंद्रीय भाव क्या है? ऑप्शन ए मनुष्य को नवजीवन नूतन विश्वास प्रदान करना। ऑप्शन बी मनुष्य को जीवन संघर्ष अवसाद विषाद में भी आशान्वित होना। ऑप्शन सी घनघोर घटा में प्रेमी युगल को निराश में डूबे रहना। ऑप्शन डी मनुष्य को किसी भी स्थिति परिस्थिति में पराजित न होना। सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, तो जुगनू कविता का केंद्रीय भाव क्या है कि मनुष्य को जीवन संघर्ष और अवसाद विषाद में भी आशान्वित होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन ने किन बिंबों के माध्यम से आनंद उल्लास को व्यक्त किया है? तो उन्होंने 5 बिंबों के माध्यम से अपना जो आनंद और उल्लास को व्यक्त किए थे, जो बहुत दिनों के बाद जो कविता था उनका, नागार्जुन का, और बहुत दिनों के बाद वो आए थे अपने गांव में और वहाँ आके उन्होंने 5 बिंबों के माध्यम से वो आनंद और उल्लास उनको मिला था, जिसको कि उन्होंने उस कविता में व्यक्त भी किए थे। तो वो पांचों का सही क्रम क्या है? ठीक है, सही क्रम अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी ही सही होगा। शब्द शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, ये जो नागार्जुन का बहुत दिनों के बाद कविता से आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे? ठगिनी यह पंक्ति कौन गाकर नाच रहे थे? ऑप्शन ए जमींदार और नौकर। ऑप्शन बी माधव और घीसू। ऑप्शन सी बुधिया और माधव। ऑप्शन डी गांव के लोग। सही आंसर की बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है यह प्रेमचंद के कफन कहानी से आया है। ठीक है, उसमें जो पात्र थे माधव और घीसू, ये दोनों इस गीत में नाच रहे थे। ठगिनी क्यों नैना झमकावे, ठगिनी ये जो पंक्ति है प्रेमचंद द्वारा रचित कफन कहानी से आया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है माधव और घीसू। कौन सी कहानी में नारी हृदय की कसौटी के साथ उसकी पति भक्ति का आदर्श भी चित्रित हुआ है? ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए कफन। इसमें तो पति भक्ति के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं हुआ है। प्रायश्चित कहानी ये तो जो अंधविश्वास के ऊपर है, और तश्चत कहानी ये तो नहीं है, यह तो प्रतीकात्मक कहानी है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो पत्नी कहानी। पत्नी का नाम क्या था मालूम है आप लोगों को? पत्नी कहानी में पत्नी का नाम क्या था? सुनंदा। ठीक है, पत्नी का नाम था सुनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथ से का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन की बात करेंगे तो पौधा धूप से सो गया। ऑप्शन बी डकिया साइकिल से आया। ऑप्शन सी मुझसे चला नहीं जाता। ऑप्शन डी मैंने धैर्य से समस्या का मुकाबला किया। तो उसमें अगर क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो क्रिया के जो होने की जो रीति है, इसमें अगर बात करेंगे पौधा धूप से सूख गया, ये नहीं होगा। ढकिया साइकिल से आया, ये भी नहीं होगा। मुझसे चला नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। मैंने धैर्य से समस्या का मुकाबला किया, जो धैर्य से, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द छांटिए। ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द छांटिए। कमल का पर्यायवाची शब्द में से अगर ऑप्शन देखेंगे, जो अरविंद है, पी से वाटिका है, सुरभि है, तो ये जो देखते हैं नीचे से। ठीक है, ये जो सुरभि है, सुरभि यानी खुशबू, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अरे वाटिका यानी जो फुलवारी, जो बगीचा, ये भी नहीं होगा। पीयूष यानी अमृत, ये भी नहीं होगा। तो कौन बचा? अरविंद बचा। तो अरविंद
का जो पर्यायवाची है कमल है, ठीक है। कमल और अरविंद ये पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, यह प्रत्यय वाला शब्द छांटिए, ठीक है। यह प्रत्यय वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें ए रमणीय, दो बी गम्य, सी पठनीय, डी दर्शनीय, ठीक है। तो ये जो रमणीय, पठनीय, दर्शनीय, इसमें अन्य प्रत्यय है। रमणीय रमणी युक्त य, रमणीय, ठीक है। और पठनीय हो जी पठ युक्त अन्य, पठनीय। दर्शनीय दृश्य युक्त अन्य, दर्शनीय। तो ये जो गम्य है ये गम युक्त य, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कौन से विकल्प में अ उपसर्ग युक्त शब्द है? ऑप्शन में है अवगुण, अवतीर्ण, ऑप्शन सी अत्यंत, ऑप्शन डी अछूत। तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द में लगता है, ठीक है। मतलब जो शब्द में जो लगता है ना उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अगर ये ऑप्शन की बात करेंगे तो अवगुण, बगुण, इसका कुछ अर्थ है क्या? कुछ नहीं। तो ये नहीं होगा, अवगुण नहीं होगा, क्योंकि अवगुण में अब उपसर्ग लगा है, गुण उसमें अब उपसर्ग लगा है, अब वो अवगुण हुआ है। और अवतीर्ण, इसमें तीर्ण, इसमें अब लगा है उपसर्ग, तो ये भी नहीं होगा। अत्यंत, अत्यंत में अति लगा है, अति उपसर्ग, अति युक्त अंत, अत्यंत, ठीक है। अति युक्त अंत, अत्यंत। ये जो अछूत है ये सही होगा, क्योंकि छूत उसमें अ उपसर्ग लगा है, छूत इसमें अ उपसर्ग लगा है, तो ये अछूत ही सही रहेगा। तो जिन बच्चों ने अछूत को टिक मारा है तो वही सही रहेगा। नेक्स्ट, चित्रलेखा उपन्यास की भाषा में क्या निहित है? ऑप्शन ए प्रेम संबंधी पाप पुण्य की भाषिक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन बी संप्रेषणीयता, काव्यमयता, नाटकीयता, ध्वनात्मक और लाक्षणिक शब्द, ऑप्शन सी कथात्मक की योजना तथा लोकप्रियता, ऑप्शन डी अस्वाभाविकता, ऐतिहासिकता की कल्पना, ठीक है। तो इसमें अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए सही, ठीक है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए मारा है तो वही सही रहेंगे। नेक्स्ट, विलोम खलनायक बनकर क्या करना चाहता है? विलोम खलनायक बनकर क्या करना चाहता है? ऑप्शन ए विलोम अंबिका और मल्लिका के स्वास्थ्य के बारे में सहानुभूति व्यक्त करता है, वह नायक बनना चाहता है। ये तो सही है, एकदम सही, ये एकदम सही है। बाकी ऑप्शन भी देखेंगे क्या है। विलोम सबके साथ अशिष्टता का व्यवहार करता है। क्या करना चाहता है? क्वेश्चन को पहले समझिए, क्या करना चाहता है? तो ये नहीं होगा। कालिदास के साथ दुश्मनी करता है, ये भी नहीं। वह मल्लिका को प्राप्त करने के लिए अंबिका को उसके खिलाफ भड़काता है, ये तो कभी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ताज कविता में क्या मुखरित होता है? ये जो ताज कविता है ये कौन से युग की कविता है? प्रगतिवाद, ठीक है। तो इसमें कवि का जो प्रगतिवाद स्वर ही देखने को ही मिलेगा, ऑप्शन ए। हाँ, नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से जयशंकर प्रसाद के काव्यों का चयन कीजिए। ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, जो कि कवि परिचय से आया है। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, चित्राधार, प्रेमपत्ती, करुणामय। हाँ, नेक्स्ट, कौन सी पाठ योजना में सीखे गए ज्ञान को अधिक स्थायित्व देने के लिए शिक्षण बिंदु से संबंधित विषय वस्तु का अभ्यास कराया जाता है? तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सी पाठ योजना में सीखे गए ज्ञान को अधिक स्थायित्व देने के लिए
शिक्षण बिंदु से संबंधित विषय वस्तु का अभ्यास कराया जाता है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो व्याकरण पाठ योजना, ये सही आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, इंगित करने के लिए कौन सी सहायक सामग्री की जरूरत होती है? तो ऑप्शन में है संकेतक, रोलर, रुको, हाँ, संकेतक, रोलर वर्ड, चार्ट, ये तो दिखाने के लिए होता है। सहायक चित्र, ये भी बच्चों को दिखाने के लिए होता है, ये नहीं होंगे। ये जो संकेतक है ना, संकेतक, ये पॉइंटर हम रखते हैं ना दिखाने के लिए, तो ये सही रहेगा। ऑप्शन ए 58, ऑप्शन ए सही। 59, विभावाचक संज्ञा पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन में है पिटाई, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी कुर्सी, ऑप्शन डी चावल। सही आंसर की अगर बात करेंगे तो परिवार, कुर्सी और चावल, ये तीनों के तीनों जातिवाचक में जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा में ये तीनों के तीनों जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा? पिटाई। सही आंसर पिटाई होगा। 60, क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन में है छवि, गली, गिरी, लू। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो जब आप लोग लिंग पढ़े थे तब आप लोगों को तो याद होगा ही कि जितने भी पर्वत के नाम होते हैं वो पुल्लिंग में जाते हैं। ठीक है, जितने भी पर्वत हैं वो पुल्लिंग में जाते हैं। तो ये गिरी किस में जाएगा? पुल्लिंग में ही जाएगा। ठीक है, अगर ये पुल्लिंग में जाएगा तो ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग है ना, जो छवियाँ, गलियाँ, ठीक है, ये सारे के सारे ये स्त्रीलिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो गिरी स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग है। वाह, तो 60 का क्वेश्चन सी। 61, गौरा की उज्ज्वलता देखकर महादेवी वर्मा ने क्या महसूस किया? ऑप्शन में है बछिया का स्नेह और दुलार, ऑप्शन बी गौरा का पुष्ट पैर, चिकनी पीठ और सुडोल गर्दन का सौंदर्य, ऑप्शन सी मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो जिससे विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी, ऑप्शन डी मानो रात में काली दिखने वाली लहरें प्रभावित कर रही हो। सही आंसर की बात करेंगे तो जिन लोगों ने उस कंटेंट को क्लियर से पढ़ा है तो ये डायरेक्ट उस विषय में से आया है, ये जो सेंटेंस उसमें से ही आया है, तो ऑप्शन सी ही सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा? ऑप्शन ए पिछवाड़े उनकी सहेली के घर, ऑप्शन बी खाने के बाद अपने कमरे में, ऑप्शन सी गुसल खाने के रास्ते से बैठक में, ऑप्शन डी सामनाथ के मित्र के घर। हाँ, जब सामनाथ और उनकी पत्नी दोनों बात कर रहे थे कि हमारे घर में जो गेस्ट आएंगे तो माँ को देखेंगे तो मतलब लज्जा लगेगी, इसलिए वो माँ को भेजने के लिए मतलब छिपाने के लिए कहाँ छिपाएंगे वो सोच रहे थे, दोनों बात कर रहे थे कि कहाँ छिपाएंगे। तब सामनाथ की जो पत्नी ने सजेस्ट किया था कि पिछवाड़े जो उनकी सहेली के घर है वहाँ भेजने के लिए, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा था? पिछवाड़े उनकी सहेली के घर, जिसको कि सामनाथ ने मना किया था। ठीक है, क्योंकि बहुत कष्ट से सहेली के घर को जो माँ का जो आना जाना था उन्होंने बंद किया था। अभी अगर ये भेजेंगे तो फिर से वही शुरू हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मना किया था। ठीक है, तो ऑप्शन 62 का ऑप्शन ए सही रहेगा। 63, बिल्ली फंसाने के लिए रामू की बहू ने क्या किया? ऑप्शन ए कटोरी में दूध रखा, ऑप्शन बी कटोरी में पान मसाला रखा, ऑप्शन सी कटघरे में दूध, मलाई, चूहे और अन्य स्वादिष्ट भोजन रखा, ऑप्शन डी खीर, मछली, बादाम, अखरोट रखा। ठीक है, तो सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी, कटघरे में दूध, मलाई, चूहे और अन्य स्वादिष्ट भोजन रखा। और उसको ये फंसाने के लिए, बिल्ली को फंसाने के लिए रामू ने ये सब किया था, और उसको मारने के लिए उन्होंने खीर रखा था। ठीक है,
तो 63 का ऑप्शन सी सही होगा। 64। 64। टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे पंडित ने रामचरण से क्या पूछा? ऑप्शन ए, इलाज करने आए हो क्या? ऑप्शन बी, हांकेगा कौन? ऑप्शन सी, मरीज से किराया वसूल करेगा कौन? ऑप्शन डी, शराबबंदी से क्या होता है? ठीक है, अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी ही सही है, हांकेगा कौन। वाह। नेक्स्ट 65। श्रवण कौशल में 3 प्रकार की शक्तियों का समावेश किया जाता है। वे हैं ऑप्शन ए, ध्वनि संयोजन, आघात, सुर शक्ति। ऑप्शन बी, अनुतान, चयन, उच्चारण शक्ति। ऑप्शन सी, अधिगम शक्ति, दृढ़ीकरण शक्ति, परीक्षण शक्ति। ऑप्शन डी, अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति। सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। लिपि प्रतीकों की पहचान और भाव तथा अर्थग्रहण की प्रक्रियाओं का समावेश किस भाषा कौशल में होता है? लिपि प्रतीकों की पहचान और भाव। लिपि की बात आती है तो ये लिखने के लिए है ना, तो लेखन कौशल। ठीक है, लेखन कौशल। देखते हैं आंसर की में, अगर लेखन कौशल को गलत करके अगर वो वाचन कौशल देंगे तो कोई बात नहीं, है तो नॉन ऑफिशियल आंसर की है ना। मुझे लगता है कि ये लेखन कौशल ही होगा। वाचन कौशल भी लगता है क्योंकि नहीं, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र अभी पढ़ रहे हो, यह वाक्य किस काल में है? ठीक है, छात्र अभी पढ़ रहे हो, ये हेतु मत भूत या हेतु मत भविष्यत या संभाव्य वर्तमान या संभाव्य भविष्यत। ठीक है, सही आंसर की बात करेंगे तो ये हेतु मत दोनों तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, हेतु मत। ठीक है, संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्य, तो संभाव्य भविष्य में नहीं जाएगा ना, छात्र अभी पढ़ रहे हो, तो सही आंसर संभाव्य वर्तमान ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी में अनुवाद कीजिए। मो भाई गोटे भल गप लिखिछंती। ठीक है, मो भाई गोटे भल गप लिखिछंती। सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में है, मेरे भाई ने एक अच्छी कहानी लिखी है। इसको होल्ड करते हैं। मेरा भाई एक अच्छा गल्प लिखा है, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा? मेरे भाई ने एक अच्छी कहानी लिखे हैं, ये हैं कैसे होगा? हैं नहीं होगा। मेरा भाई ने, मेरा नहीं, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। मेरा भाई ने एक अच्छी कहानी लिखी है, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? मेरे भाई ने एक अच्छी कहानी लिखी है। ठीक है, ये सही आंसर है 68 का ऑप्शन ए। 69। तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, उपयुक्त वाक्य किसने किसे कहा? तो ये जो क्वेश्चन है यह भोलाराम के जीव से आया है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि भोलाराम के जीव कहानी का जो लेखक का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए, नारद ने भोलाराम से। ऑप्शन बी, स्त्री ने महाराज से। ऑप्शन सी, धर्मराज ने चित्रगुप्त से। ऑप्शन डी, चित्रगुप्त ने धर्मराज से। सही आंसर की बात करेंगे तो धर्मराज ने कहा था चित्रगुप्त से, क्योंकि जो जो ये गायब था, जो भोलाराम गायब था और उसके साथ साथ जो वो दूत को भेजे थे वो भी गायब था, तो उसी के ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त में जो कन्वर्सेशन हो रहा था, उसी समय धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा था कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। ठीक है, तो सही आंसर होगा 69 का सी। ठीक है, नेक्स्ट। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी बंटी को क्यों अच्छी नहीं लगती थी? क्यों अच्छी नहीं लगती थी बताइए आप लोग, क्यों अच्छी नहीं लगती थी कमेंट में बताइए। ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि वह प्यारी मम्मी से ज़्यादा कॉलेज की अनुशासित प्रिंसिपल बन जाती थी।
ऑप्शन बी, क्योंकि वह बंटी को प्यार न करके उसे अनुशासन संबंधी शिक्षा देती थी। ये तो कभी नहीं होगा, उसे तो वो कभी भी अनुशासन संबंधी शिक्षा नहीं देती थी क्योंकि प्रिंसिपल के रूप में वह अधिक सुंदर लगती थी। ऐसा तो नहीं। क्योंकि वह बंटी से अधिक विद्यार्थियों से प्रेम करती थी। ऐसा तो नहीं, कभी नहीं। तो कौन सा आंसर बच गया? क्योंकि वह प्यारी मम्मी से ज़्यादा कॉलेज की अनुशासित प्रिंसिपल बन जाती थी। ये सही है, ये सही है। 70 का ऑप्शन ए। ठीक है। और यह जो उपन्यास है यह आपका बंटी उपन्यास से आया है। तो ये देखिए, ये आपका पैराग्राफ है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो छोटा सा पैराग्राफ है इसको पढ़ती हूँ। यह सच है कि निर्धनों और धनवानों में बेकार और परिश्रमी लोग भी होते हैं, किंतु प्रायतः सब एक दूसरे के दोषों को जांचते हैं। एक परिश्रमी व्यक्ति बेकार भिखारी के प्रति आक्रोश करता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति अमीरों के भोग विलास के प्रति अनुदार रहता है। धनवानों में कोई लंपट सब व्यक्ति ही निर्धनों के दोषों के लिए अवसद प्रयोग करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है इस पैराग्राफ में से। एक परिश्रमी संपन्न व्यक्ति भिखारी से चिढ़ता है। क्यों? क्योंकि वह भिक्षावृत्ति के अलावा अन्य काम नहीं करता। ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी होगा। पैराग्राफ तो ज़्यादा बच्चों का ठीक ही होगा, गलत नहीं होगा। हाँ देखो, पैराग्राफ में से 2 क्वेश्चन आया है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। निर्धन व्यक्ति किसके प्रति अनुदार रहता है? किसके प्रति? बोलिए। अमीरों के भोग विलास के प्रति। अमीरों के भोग विलास के प्रति। ठीक है। 72 का हो गया। 73। बालक शिवशंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। फिर वह कुल बुलाकर उठ बैठा। अंत में उसने क्या देखा? क्या देखा? जब वो उठा उसने वही देखा ना, अपना ही घर है, अपना ही चारपाई है, वही तो देखा ना। तो ऑप्शन ए, चारपाई, अपना ही घर, अपना ही चारपाई, सोने का महल और बगीचा, ये तो वो स्वप्न में देखा था ना, स्वप्नों के बाद नहीं, स्वप्न भंग होने के बाद नहीं। सैकड़ों सुंदर कलश, ये भी स्वप्न में देखा था। दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये दोनों लॉर्ड कर्जन के 2 बनाए हुए कीर्ति है। ये नहीं होगा। ऑप्शन ए 73 का ऑप्शन ए ही सही होगा। 74। लेखक की मौसी ने झट उठकर क्या किया? झट उठकर उन्होंने यही किया कि जब लेखक ठेकुए खा रहे थे, ठेकुए और कसार खा रहे थे, रजिया अपनी माँ के साथ आई थी चूड़ी बेचने के लिए। तो वो क्या करती है ना, आके लेखक के पास खड़ी हो जाती है। और लेखक क्या कर रहे थे? लेखक उस समय जो मौसी के दिए हुए ठेकुए और कसार खा रहे थे। ये एक बिहार का एक डिश है। ठीक है। जो छठ पूजा के दौरान वो बनवाते हैं। तो लेखक खा रहे थे, उनके पास जब रजिया खड़ी हो गई तो लेखक की मौसी ने झट उठकर जाके रजिया के लिए 2 ठेकुए और एक कसार लेके आ गई। ठीक है। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। 2 ठेकुए, 1 कसार लेकर रजिया के हाथों पर रख दिए। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। चांदी के कंगन और चांदी की बलियां हाथ में रख दी, ये तो नहीं, नहीं होगा। रजिया के हाथों में चूड़ियाँ और श्रृंगार सामग्री ले आई, ये भी नहीं होगा। मौसी बहू बेटियों को बुला लाई, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए। ठीक है। 74 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम मूल्यांकन के मुख्यतः 2 क्षेत्र हैं। क्या क्या है? क्या क्या है दोनों क्षेत्र? बताइए आप लोग। विषय वस्तु ज्ञान संदर्भ और भाषाई पाठ्य बिंदु संदर्भ। ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट 76। शिक्षण की मुख्य युक्तियाँ क्या है? शिक्षण की मुख्य युक्तियाँ क्या है? व्याख्यान, वर्णन, विवरण, प्रश्नोत्तर। ऑप्शन ए। ठीक है। निम्न सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कीजिए। कड़ी मेहनत करने पर भी किसान गरीब रहता है। कड़ी मेहनत करने पर भी किसान गरीब रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि एक सरल वाक्य है, उसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो चारों ऑप्शन में से आपको
कौन सा वाक्य सरल संयुक्त वाक्य लगता है। पहले हम देखेंगे जो संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो वह संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ठीक है, और हर उपवाक्य एक पूरा अर्थ देता है और अकेला खड़ा हो सकता है, मतलब वो अकेले अपने आप में पूर्ण है, वो डिपेंड नहीं करता है किसी दूसरे वाक्य पर। अगर वैसा देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते हैं। किसान गरीबी में कड़ी मेहनत करता है, ये नहीं होगा। किसान ने मेहनत गरीब होने पर की, ये भी नहीं होगा। किसान कड़ी मेहनत करता है फिर भी वह गरीब रहता है, इसको होल्ड में रखते हैं। किसान गरीब है, मेहनत नहीं करता, मेहनत नहीं करता, किसान मेहनत नहीं करता तो हम लोग खाएंगे क्या। ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। ठीक है, 77 का ऑप्शन सी। निम्न विकल्पों में से दशा को सूचित करने वाला विशेषण को छाटिए। तो दशा, दशा ये गुणवाचक में जाता है, गुणवाचक विशेषण में जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, पतला पिघला इसको होल में रखते हैं, वर्तमान आगामी ये नहीं, दूरवर्ती भीतर ये नहीं, नुकीला संकरा ये भी नहीं। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, कौन सा बच गया, कौन सा बच गया, बोलो। ये जो संकरा होता है ना, ये संकीर्ण, जो संकीर्ण इसका अर्थ है संकीर्ण, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन ए, पतला, पतला या पिघला ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाता है, ये जो दशावाचक विशेषण। ठीक है, 79 तोड़ती पत्थर कविता में आद्यांत क्या प्रतिध्वनित होता है। ऑप्शन ए प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना और मिलन का उल्लास, भक्ति और श्रृंगार की व्यंजना। ऑप्शन सी कविता का चमत्कार, उत्कृष्ट कोटि की कवित्व शक्ति। ऑप्शन डी शोषित वर्ग की मजबूरी, कराह और पूंजीवादी के प्रति विरोध। इसमें से सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी ही सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी, तोड़ती पत्थर कविता में आद्यांत क्या प्रतिध्वनित होता है, शोषित वर्ग की मजबूरी, कराह और पूंजीवाद के प्रति विरोध। ठीक है, 80, क्वेश्चन नंबर 80। लगे होन मंगल सगुन सुनी गुनी कहत निषाद, मिट्टी ही सोचू होयु हरसो पुनि परिणाम विषादो। इन पंक्तियों के कवि का नाम बताइए। तो ये जो है ये केवट प्रसंग से आया है। ठीक है, केवट प्रसंग से निषाद राज का कथन है, निषाद राज का कथन है, केवट प्रसंग से आया है। तो ये सही आंसर तुलसीदास ही होंगे। ठीक है, तुलसीदास। 81 एक गद्य पाठ योजना में विचार विश्लेषण में क्या होता है। ऑप्शन ए विभिन्न युक्तियों एवं अभ्यासों की सहायता से भाषा कार्य करवाया जाता है। ऑप्शन बी मुख्य विचारों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एवं विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए शिक्षक द्वारा सहायक कथन भी प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी छात्रों में निहित विचारों को ग्रहण करने की योग्यता का विकास किया जाता है। ऑप्शन डी पाठ के केंद्रीय भाव को बताया जाता है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो 81 का सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक पद्य पाठ में कौन से सोपान में मिलते जुलते भावों का विशिष्ट अंश पर प्रश्न अथवा संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा पाठ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण में, प्रस्तुतिकरण सही आंसर होगा 82 का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी। ठीक है, 83 संध्या सुंदरी कविता में कवि ने क्या चित्रण किया है। यहाँ तो मानवीकरण हुआ है ना प्रकृति का, तो पहला जो आंसर है इसमें ही है, छायावादी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के मानवीकरण का चित्र। ठीक है, ये सही होगा। 84 देखते हैं, यशोधरा काव्य का प्रमुख विषय क्या है। क्या है प्रमुख विषय, स्वाभाविक प्रवाह तथा भाव सौंदर्य का वर्णन। ऑप्शन बी पति वियुक्ता यशोधरा के हार्दिक दुखी व्यंजना तथा वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना। ऑप्शन सी धर्म संस्कृति का सामंजस्य और काव्य मान्यताएं। ऑप्शन डी प्रातःकालीन वायु का संस्पर्श और संतप्त हृदय का दग्ध। सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो यशोधरा को छोड़ के चले गए थे, तो उनके जाने के बाद जो वो दुख कर रही थी, उसको जो दुख महसूस हो रहे थे, उसी का वर्णन है। और
बीच बीच में क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध को राम के साथ उनके वंशधर के रूप में भी वो मतलब कहते हैं जो कवि हैं, तो इसमें उनका वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना के दर्शन भी होते हैं। तो इसलिए ये जो 84 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। चंपा बंदी बनने की वजह क्या थी? वैसे तो चंपा और बुद्धगुप्त दोनों बंदी थे। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, चंपा बंदी होने की वजह क्या थी? 7 दस्युओं की जल समाधि, ये तो नहीं। मणिभद्र की वासना, इसको होल्ड में रखते हैं। बुद्धगुप्त की विश्वासघातकता, ये तो नहीं। मणिभद्र के साथ दस्युवृत्ति करना, ये नहीं। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, चंपा के बंदी होने की वजह क्या थी? मणिभद्र की वासना। ठीक है। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। यह वाक्य विकल्पों में से कौन से चरित्र के लिए कहा गया है? ये कौन से चरित्र के लिए कहा गया है? सेना के लिए? सेना के लिए नहीं। मुन्ने के लिए नहीं। जबरा के लिए नहीं। हल्कू के लिए, वो अपना खेत को रखवाले के लिए गया था ना हल्कू, पूस की रात। ये जो कहानी है यह प्रेमचंद के पूस की रात कहानी से आया है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन से जोड़े में विलोम शब्द का मेल नहीं है? कौन से में नहीं है? चाल, कुचाल। यहाँ पूछा है कि नहीं है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। नहीं है पूछा है नहीं पूछा है। चाल कुचाल ये तो सही है। खुशबू बदबू ये भी सही है। सूखा गिला ये भी सही है। तो ये कौन सा बच गया? कौन सा? नफ़ा और सफ़ा। ठीक है। ये जो नफ़ा मतलब मुनाफा होता है, जो फ़ायदा। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट क्या होगा? नुकसान ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला है? नफ़ा और सफ़ा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ये सही है। ठीक है, ये नहीं होगा इसलिए ये सही है। सही आंसर क्या है ना? नफ़ा और सफ़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट, पुरानी प्रथा पर चलना, इस अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? ठीक है, देखते हैं कौन सा सही होगा। लोहा मारना नहीं। दांतों तले उंगली दबाना, ये तो घबराना जैसा होगा, नहीं। लकीर का फकीर होना, इसको होल्ड में रखते हैं। बीड़ा उठाना मतलब जीना उठाना, नहीं, ये नहीं होगा। ये होगा सही, लकीर का फकीर होना, पुरानी प्रथा पर चलना। ठीक है, 88 का ऑप्शन सी सही है। अनुरूपण अभ्यास में क्या होता है? ऑप्शन ए, वाक्य सांचे को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी, वाक्य सांचे को 2 सूचियों में भिन्न क्रम में प्रस्तुत कर प्रथम तथा द्वितीय सूची के पदबंधों का मिलन करने के लिए निर्देश दिया जाता है। ऑप्शन सी, इसमें शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र उसका उत्तर देता है। ऑप्शन डी, इसमें 2 वाक्य सांचों को जोड़कर एक नया वाक्य अभ्यास कराया जाता है। सही आंसर की बात करेंगे तो 89 का ऑप्शन बी ही सही रहेगा। ठीक है। 90, अनुकरण वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वाचन की गंभीरता पर ध्यान देना और उन्हें गलतियों को लिख लेने के लिए कहना। ऑप्शन बी, विषय वस्तु को सही हाव भाव से पढ़ने के लिए कहना और छात्रों के उच्चारण दोष को सुधारना। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार के अभ्यास करवाना और लगातार वाचन के लिए कहना। ऑप्शन डी, नवीन भाव विचारों को समझना और स्पष्ट कराना। सही आंसर की बात करेंगे तो 90 का भी ऑप्शन बी है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ये बी और सी में से ही मतलब आंसर्स आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 91। निम्न पंक्ति को पूर्ण करने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। ये पूछा है पूरा का पूरा विषय से। एक लाइन पूछ लिया है कि कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, ये जो रानी लक्ष्मीबाई से आई है। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो 91 का ऑप्शन बी सही होगा। सलव को दीपक की ज्वाल में जल भरने की ही सुख मिलता है। उपयुक्त अर्थ कौन सी पंक्ति से सूचित होता है? कहते हैं दाग, छोरा, छड़ी, अमृत फल, विष खत, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो चकोर को देई कपूर कोई तजी अंगारा घात, ये भी नहीं होगा।
ज्यों पतंग हित जानी अपनी दीपक सो लपटात, ये नहीं होगा। हाँ नहीं नहीं, ये होगा ज्यों पतंग, क्योंकि जो पतंग 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 यानी सलब है ना, सलब यहाँ पूछा है। सलब को दीपक की ज्वाल में जल मरने की ही सुख मिलता है। तो ज्यों पतंग हित जानी अपने दीपक सो लपटांत, ये सही होगा। ये ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही। तो 92 का ऑप्शन सी। 93, बहुव्रीहि समास का उदाहरण चयन कीजिए। धर्माधर्म ये नहीं होगा। कनफटा होल्ड में रखते हैं। सप्त सिंधु नहीं होगा। ज्ञानामृत नहीं होगा। तो ये कनफटा, कान फटा हो, कान फटा हो, कान फटा हो, रुको, इसका है कान फटा हो जिसका, कान फटा हो जिसका, कान फटा हो जिसका कनफट्टा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? कनफट्टा। ठीक है, जो बहुब्रीहि समास होता है वैसा ही होता है ना, कान फटा हो जिसका, तीन नेत्र हो जिसके। ठीक है, तो 93 का ऑप्शन बी। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। ठीक है, ये नहीं वाले क्वेश्चन ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का गलत होता है, क्योंकि उन्होंने नहीं, मतलब उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। संधि विच्छेद तो इनमें से कौन सा गलत होगा वो कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उड्डयन, उड़ जुगता डयन, उड्डयन, किम जुगता चिद, ये तो सही है। अर्थ जुगता अंत, अजंत, ये भी तो सही है। वाक जुगता मय, वांग्मय, ये जो उस नियम से आया है, अगर क होगा तो ग होगा, जो संधि विच्छेद वाला जो नियम, ये भी सही है। तो सही नहीं है कौन? यही उड्डयन। तो 94 का कौन सा आंसर सही होगा? नहीं है तो पूछा है ना, यही होगा। ठीक है, 94। द्विगुण व्यंजन पहचानिए। द्विगुण व्यंजन पहचानिए। ऑप्शन ए त था, ऑप्शन बी ब भ, ऑप्शन सी ड़ ढ, ऑप्शन डी र ल। आंसर की बात करेंगे तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ड़ ढ, द्विगुण व्यंजन, क्योंकि उसको हम ड ढ में यूज करते हैं, उसको ड़ ढ में भी यूज करते हैं, तो द्विगुण व्यंजन में ये दोनों जाएंगे, ड़ और ढ। तो 95 का ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखते हैं 96। मूर्धार जीव के स्पर्श वाले वर्ण क्या है? जो ट वर्ग है, ये मूर्धार जीव, जैसे ऐसे में पूछा है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मूर्धन्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग में जो ट वर्ग जाते हैं ना, तो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन है री, ट वर्ग, र श। ठीक है, ये नहीं होंगे। 97, वापसी कहानी में लेखिका क्या उजागर करना चाहती है? शहर की आधुनिकता ने जीवन मूल्यों का विघटन कर दिया है, ये सही है। परिवार में घर के मुखिया को सम्मानित किया जाता है, सम्मानित कब किया गया था वापसी कहानी में? ऐसा तो नहीं हुआ था ना, तो ये गलत ही होगा। लेखिका ने पिता समेत संपूर्ण परिवार के सदस्यों को महत्व दिया है, ये तो नहीं है। लेखिका ने आधुनिकता को महत्व न देकर रूढ़ियों और परंपराओं को उजागर किया, ये तो नहीं हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। 97 का ऑप्शन ए। जब जब महाराज का हल चलाना देख रहे थे, तब मगध का राजकुमार अरुण क्या देख रहा था? कुशल कुमारी मधुलिका के सौंदर्य तथा सरल चितवन को। तो 98 का ऑप्शन बी होगा, ये नहीं होंगे। ठीक है, 98 ऑप्शन बी। सिंदूर की होली नाटक का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। रजनीकांत और मनोरमा के क्रियाकलापों का वर्णन और समाज की समस्याओं का समाधान करना। इसको होल्ड में रखते हैं। यद्यपि समाज की नज़र में सिंदूर वर्जित है, फिर भी प्रेम भावना मनोरमा के जीवन में एक विशेष प्रकार की होली खेलने की क्रिया को दर्शाता है, ये भी तो नहीं होगा। होली खेलने की परंपरा को पूर्णतः जारी रखना, ये नहीं। सिंदूर के बदले होली को महत्व देना और मनोरमा की इच्छा का साकार करना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है।
जब अंबिक ने चाणक्य से कहा कि मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर मेरे विरुद्ध कुछ चक्रों का सृजन कर रहे हो, तब चाणक्य ने क्या उत्तर दिया? चाणक्य तब उत्तर दिया कि ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न किसी के अन्न से पलता है। ये सही होगा। गुरुकुल में ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण की स्थिति भिन्न है, उसके अधीन में सब रहते हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण दुर्दमनीय है, भविष्य का नियंत्रक है, ऐसा नहीं है। तो जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया आपका हिंदी। तो अभी आप लोग कमेंट में बताइए कि किसका कितना रहता है हिंदी में। ठीक है, बस, धन्यवाद।